नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपने करेंगे कक्षा 12 का तीसरा चैप्टर मानव विकास, जिसमें पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लगभग 200 क्वेश्चन है। और इससे जो ऑब्जेक्टिव आने हैं, खालिस्तान आने हैं, वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास का आनंद लीजिए। क्लास को शेयर और लाइक कर देना, अच्छी लगे तो। 200 क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए, वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का पहला प्रश्न देखो आप कि मानव विकास का अर्थ क्या है। ये पूछ रहा है कि मानव विकास का अर्थ क्या है। क्या जनसंख्या में वृद्धि है, क्या आय में वृद्धि है, क्या लोगों के जीवन में विकल्पों में वृद्धि करना है, क्या उद्योगों का विकास है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा लोगों के जीवन में विकल्पों में वृद्धि करना। ये मानव विकास का सामान्य अर्थ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वृद्धि और विकास किसका संकेत देते हैं। तो वृद्धि और विकास समय के साथ परिवर्तन का संकेत देते हैं, समय के साथ परिवर्तन का संकेत देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखो अपने। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है। वृद्धि का स्वरूप होता है मात्रात्मक। क्या होता है? मात्रात्मक होता है। विकास का स्वरूप कैसा होगा? गुणात्मक होगा। क्या होगा? गुणात्मक होगा भाई। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वृद्धि का चिन्ह क्या हो सकता है। तो वृद्धि का चिन्ह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों रहेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। विकास का संबंध किस परिवर्तन से है? विकास का संबंध किस परिवर्तन से है? तो आपका उत्तर रहेगा विकास का संबंध भाई गुणात्मक परिवर्तन से। किससे? गुणात्मक परिवर्तन से। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन से आ जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई। आपको अलग से ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, ये क्लास देखने के बाद सारे ऑप्शन आ जाएंगे इसमें। ठीक है, देखो आप 7वां क्वेश्चन है सकारात्मक वृद्धि होने पर भी विकास नहीं माना जाएगा। सकारात्मक वृद्धि होने पर भी विकास नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? तो कब नहीं माना जाएगा? तो जब गुणवत्ता में सुधार न हो। जब गुणवत्ता में सुधार ना हो तो सकारात्मक वृद्धि होने पर भी विकास नहीं माना जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन है अपना कि मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है लोगों के जीवन स्तर एवं विकल्पों में सुधार करना। लोगों के जीवन स्तर एवं विकल्पों में सुधार करना, ये मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद देखो वृद्धि का प्रयोग सामान्यतः किस अर्थ में किया जाता है। तो वृद्धि का जो अर्थ है सामान्यतः वो देखो व्यापक में, तो अगर व्यापक की बात करेंगे तो व्यापक में तो आएगा आपका विकास। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक ना वे संकुचित रूप में हम वृद्धि का अर्थ समझते हैं। किस रूप में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संकुचित। क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा भाई। फिर विकास का प्रयोग सामान्य किस अर्थ में किया जाता है। तो विकास का अर्थ सामान्यतः व्यापक में किया जाता है। स्वरूप कैसा है? व्यापक है। ठीक है सर। 11वां क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वां वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है। तो वृद्धि भाई, वृद्धि बाह्य होती है। वृद्धि क्या होती है? बाह्य होती है। जबकि विकास का स्वरूप कैसा होता है? आंतरिक होता है। विकास का स्वरूप कैसा होता है? आंतरिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वृद्धि कब तक होती है? वृद्धि कब तक होती है? वृद्धि वही कुछ समय तक होती है। वृद्धि कब होती है? कुछ समय तक होती है। ठीक है, उसके बाद देखो विकास कब तक होता है? विकास जीवन पर्यंत होता है। कब? जीवन पर्यंत होता है विकास। ध्यान रखना, विकास जीवन पर्यंत होता है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जितनी भी विशेषताएं थी विकास और वृद्धि में अंतर, उनमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन क्वेश्चन बनाए हैं भाई आपके लिए। ये मान लो मेहनत अच्छी कर रहे हैं, आपका साथ रहना चाहिए। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि हमेशा विकास होती है ना, वृद्धि हमेशा विकास नहीं होती, ये ऑप्शन तो गलत है। विकास हमेशा वृद्धि पर निर्भर करता है ना, विकास हमेशा वृद्धि पर निर्भर नहीं करता। प्रत्येक वृद्धि विकास नहीं होती, ये बात सही है। प्रत्येक वृद्धि विकास नहीं होती, और विकास केवल आर्थिक होता है। सही बात है, विकास
केवल आर्थिक नहीं होता, ये बात गलत है। तो प्रत्येक वृद्धि विकास नहीं होती, ये बात एकदम राइट है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे हाँ या नहीं में, ठीक है, तो आपको आने चाहिए भाई। 16वां क्वेश्चन है, पहले अनेक देशों में विकास का स्तर किस आधार पर मापा जाता था? तो पहले अनेक देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, केवल आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण न केवल आर्थिक वृद्धि से किसी भी देश का विकास पहले मापा जाता था। तो इसका सी उत्तर हो जाएगा राइट एकदम। 17वां है, केवल आर्थिक वृद्धि के आधार पर विकास को मापना क्यों उचित नहीं है? क्योंकि इससे जीवन की गुणवत्ता का सही आंकलन नहीं होता। ये एकदम बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। इससे जीवन की गुणवत्ता का सही आंकलन नहीं होता है। 18वां क्वेश्चन देखो, विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? उद्योग है, जीवन की गुणवत्ता है, व्यापार, निर्यात। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन की गुणवत्ता। क्या हो जाएगा? जीवन की गुणवत्ता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के साथ कौन सी बातें जुड़ी है? विकास के साथ कौन सी बातें जुड़ी है? तो इसके साथ अवसर और स्वतंत्रता जुड़ी है। क्या जुड़ी है? अवसर और स्वतंत्रता जुड़ी है। ठीक है, उसके बाद देखो, विकास की अवधारणा को स्पष्ट रूप से कब प्रमुखता मिली? तो विकास की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रमुखता है वो 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के प्रारंभ में मिली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, इस बार आ सकता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 21 नंबर क्वेश्चन है, मैंने 20 कर लिए भाई। विकास की अवधारणा से जुड़े दो प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे? ओहो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। विकास से जुड़े दो प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। अमर्त्य सेन भारत के थे और महबूब उल हक थे पाकिस्तान के। दोनों ही अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 21 हो गए, 22 में देखो, किसी देश के आर्थिक विकास का आधार क्या होना चाहिए? किसी देश के आर्थिक विकास का आधार क्या होना चाहिए भाई? तो आर्थिक विकास का आधार होना चाहिए लोगों के जीवन की गुणवत्ता और उन्हें मिलने वाली स्वतंत्रता। लोगों के जीवन की गुणवत्ता और उन्हें मिलने वाली स्वतंत्रता, बी एकदम राइट उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, 23वां, मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रतिपादित से की गई। ये इसके मित्र थे जो सहयोग किया इन्होंने। तो इसमें बी उत्तर आ जाएगा भाई। 24वां है, 24 नंबर क्वेश्चन आपका, मानव विकास की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो इसका उत्तर रहेगा आपका 1990। क्या रहेगा? 1990 उत्तर रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, विकास का वास्तविक उद्देश्य क्या है? विकास का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो आपका उत्तर रहेगा, विकास का वास्तविक उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये इसका वास्तविक उद्देश्य है। तो इसका राइट उत्तर सी हो जाएगा भाई। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 26 नंबर देखो प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, विकास के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ है तो लोगों को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना। लोगों को बेहतर अवसर है वो उपलब्ध करवाना भाई। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखो भाई आप, 27 नंबर, और 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अधिक आय वाला देश हमेशा अधिक विकसित होता है, ना, गलत है। विकास का माप केवल जीडीपी से होता है, ये भी गलत है। विकास का संबंध केवल उद्योगों से, ये भी गलत है। तो इसमें सी बच गया भाई। सी इसका राइट उत्तर है। मानव विकास जीवन की गुणवत्ता, अवसर और स्वतंत्रता पर आधारित होता है। एकदम राइट उत्तर सी रहेगा। ठीक है, आगे देखो 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर ये कह रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक का संबंध किस देश से है भाई? ये तो पाकिस्तान के थे भाई, पता ही था पाकिस्तान के थे। ठीक है, प्रोफेसर अमर सेन का संबंध भारत से था भाई, ये भारत आ जाएगा इसमें। ये कुछ आसान क्वेश्चन मैंने डाले हैं। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए आसान नहीं भाई, जिनको पता नहीं है उनके लिए आसान नहीं है। ठीक है, देखो आप 30वां क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? 30 नंबर का कि प्रोफेसर, अच्छा ये हो गया आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये भारत के रहेंगे। डॉक्टर महबूब उल हक का जन्म
किस वर्ष हुआ, तो 1934 में इनका जन्म होता है भाई, 1934 में इनका जन्म होता है। अच्छा 31 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, 31 और 32, 31 और 32 देखो। डॉक्टर महबूब का निधन कब हुआ, 1998 में, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था 1998 में। ओके, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास, मानव विकास क्या है, तो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना और जीवन में सुधार लाने की प्रक्रिया, ये डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर का, और 33 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव विकास संकल्पना विकास का केंद्र बिंदु है, तो इसमें रहेगा आपका पर्यावरण। केंद्र बिंदु कौन है, मानव विकास संकल्पना विकास का केंद्र बिंदु कौन है, तो इसमें रहेगा मनुष्य, मानव रहेगा भी, मानव, पर्यावरण नहीं रहेगा, सॉरी, क्या रहेगा, मानव रहेगा, ठीक है, मानव इसमें रहने वाला है। ओके ओके सर, नेक्स्ट बताओ। देखो आप 34 नंबर का क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें सीधा ही उत्तर हो जाएगा आपका कि ऐसी दशाएं उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, यानी ऐसी दशाएं उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन है वो व्यतीत कर सकते हैं, तो ये आपके विकास का उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, 35 नंबर का, सॉरी 35वां क्वेश्चन है सार्थक जीवन का अर्थ क्या है, सार्थक जीवन का अर्थ क्या है, तो आपका सीधा उत्तर रहेगा उद्देश्यपूर्ण एवं गरिमापूर्ण जीवन जीना, उद्देश्यपूर्ण एवं गरिमापूर्ण जीवन जीना, ये इसका उद्देश्य होगा भाई, सार्थक जीवन का अर्थ हो जाएगा। ओके, ये ऐसे सिंगल लाइन में प्रश्न पूछ सकता है कि सार्थक जीवन का अर्थ क्या है, तो उद्देश्य पूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीना, लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीना। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन देखो, मानव विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, तो दूसरा है ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा कौन सा है, ज्ञान प्राप्त करना, पहला है स्वास्थ्य वाला, ठीक है, तीसरा शिक्षा हो जाएगा। मानव विकास का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष, मानव विकास का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, तो मानव विकास का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है पर्याप्त संसाधनों के साथ सम्मानजनक जीवन जीना, ठीक है, पर्याप्त संसाधनों के साथ सम्मानजनक जीवन जीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु कौन है, मानव विकास के केंद्र बिंदु है संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है। ओके सर, बी उत्तर हो जाएगा इसका, वेरी वेरी बी उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं हम किस किस को आएगा भाई, कमेंट करना, क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार हर टॉपिक का वीडियो आएगा अपने पास, जैसे अभी छठा लेसन चल रहा है तो छठा भी ख़त्म नहीं हुआ, अगले संडे को, हर संडे को जैसे लेके आता हूँ मैं, टाइम मिल जाता, अगले संडे को चौथी लेसन का आ जाएगा। ओके, 40वां क्वेश्चन देखो आपने, निम्न में से कौन सा मानव विकास का आधार है, नहीं है, तो निम्न में से कौन सा मानव विकास का आधार नहीं है भाई, केवल राष्ट्रीय आय, केवल राष्ट्रीय आय नहीं है। ओके, इसका डी उत्तर हो जाएगा, वेरी वेरी नाइस। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, मानव विकास का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मानव विकास का वास्तविक उद्देश्य है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन है सही है, तो जो मानव विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है, ये सही हो जाएगा भाई, मानव विकास का केंद्र बिंदु कौन है, मनुष्य है, ठीक है सर। आगे 43 नंबर क्वेश्चन अपना, मानव विकास की संकल्पना किस प्रकार की है, मानव विकास की संकल्पना किस प्रकार की, बहुआयामी एवं विकासशील, बहुआयामी एवं विकासशील मानव विकास की संकल्पना है, ठीक है। आगे देखो 44 नंबर का क्वेश्चन है कि विकास के विकल्प विचारों का प्रतिपादन किसने किया, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी इसका राइट उत्तर एकदम ओके। चलो आगे बढ़ो 45 नंबर क्वेश्चन पे, और 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
और 2 इसका जवाब, मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। मानव विकास सूचकांक HDI का निर्माण 1990 में किया गया भाई, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन है क्या? डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का संबंध किससे है? लोगों के विकल्पों में वृद्धि कर दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने के योग्य बनाना। ये वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं लेके आई हूँ आज। ठीक है भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर दो भैया। ठीक है, नहीं कर रहे तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ते रहो भाई, जो स्वार्थी बच्चे हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिपादन HDR कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो UNDP करती है भैया। कौन करती है भैया? UNDP करती है भाई। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर क्वेश्चन अपना कि मानव विकास प्रतिवेदन HDR कब प्रकाशित हुआ? 1990 में। 1990 में। कुछ प्रश्न बहुत आसान आ रहे। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो UNDP द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? UNDP द्वारा। ठीक है भाई, 50 क्वेश्चन हो गए भाई, तालियां बजा दो। 50 क्वेश्चन हो गए अपने 200 में से। अभी 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला भाई। कब मिला? 1998 में मिला। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर देखो, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता में वृद्धि करना। क्या है? स्वतंत्रता में वृद्धि करना या प्रतंत्रता में कमी करना। ओके, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास लाने वाला सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है? स्वतंत्रता में वृद्धि करना या प्रतंत्रता में कमी करना। ओके सर, आगे बढ़ो। आज तो बड़े क्वेश्चन लेके आए हैं 200, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जिसने ये क्लास देख ली, इस लेसन से जो क्वेश्चन आना है ऑप्शनल, वो इन्हीं में से आ जाएगा, बाहर नहीं जाने देंगे भैया इस बार। निम्न से कौन सा कथन सही है? निम्न से कौन सा कथन सही है? पहला, मानव विकास प्रतिवेदन 1990 में UNDP द्वारा जारी किया गया, यही है, बाकी नहीं है। अमर्त्य सेन पाकिस्तान के थोड़ी है भाई, भारत के हैं। मानव विकास केवल आर्थिक नहीं है, गलत है। HDI करने में विश्व बैंक नहीं, UNDP ने किया था। सारे प्रश्न गलत है, इसमें 20 एकदम राइट उत्तर है। ठीक है, 55 नंबर का क्वेश्चन देखो, HDI का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 1 नंबर इसका उत्तर राइट हो जाएगा भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका है मानव विकास के स्तर का मूल्यांकन करना। बी एकदम राइट उत्तर, बी इसका एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। सुनते जाओ भाई तुम। ठीक है, तुम सुनते जाओ, बाकी मैं अपने आप बताता जाऊंगा, तुम सुनते जाओ, बस याद हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा का मूल केंद्र क्या है? मानव विकास की अवधारणा का मूल केंद्र है मनुष्य एवं उसकी स्वतंत्रता। मनुष्य एवं उसकी स्वतंत्रता। मानव विकास के प्रमुख स्तंभ घटक कितने हैं भाई? 4 है। कितने हैं? 4 है। ठीक है, अब देखो मानव विकास का पहला स्तंभ कौन सा है? तो पहला स्तंभ है क्षमता। कौन सा है? क्षमता। सारे ऑप्शनल क्वेश्चन जैसे बनने चाहिए वैसे बना के लेके आया हूँ आज। ठीक है, देखो आप, मानव विकास का दूसरा स्तंभ कौन सा है? दूसरा स्तंभ बताओ भाई। दूसरा स्तंभ आपका है सतत पोषणीयता। कौन सा है? सतत पोषणीयता। मानव विकास का तीसरा स्तंभ कौन सा है? सर उत्पादकता। कौन सा है? उत्पादकता। ठीक है, और मानव विकास का चौथा स्तंभ क्या है भाई? सशक्तिकरण। क्या है? सशक्तिकरण। बताओ, इससे क्वेश्चन आसान और क्या हो सकते हैं भाई, और किसी के मन में भी नहीं होगी कि ऐसे भी ऑप्शन बन सकते हैं क्या। ठीक है ना, अरे अपने बोर्ड के नाड़ी पकड़े रखेंगे, बोर्ड वाला अगर पूछेगा तो अपने क्वेश्चनों से पूछेगा। समानता का आशय क्या है? समानता का आशय सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाना, ये समानता का अर्थ है। 64 नंबर क्वेश्चन है, समान अवसर प्रदान करते समय किस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए? तो ये कोई पूछने वाला प्रश्न है क्या? ये इसमें जाति, धर्म, लिंग और आय, इनका भेदभाव नहीं करना चाहिए भाई। ओके सर। 65 नंबर क्वेश्चन, और 65 नंबर क्वेश्चन ये है कि सतत पोषणीयता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भावी पीढ़ी के लिए भी अवसर सुरक्षित रखना। भावी पीढ़ी के लिए भी अवसर सुरक्षित रखना, ये सतत पोषण लगातार विकास करना कब होगा? तो आने वाले पीढ़ी, उनके लिए हम संसाधन उपलब्ध रखें। ओके, क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई एक बार। ठीक है, सतत पोषणीय के अनुसार संसाधनों का उपयोग कैसा होना चाहिए? विवेकपूर्ण और संतुलित होना चाहिए। विवेकपूर्ण और संतुलित होना चाहिए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आज। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका निर्वहनीयता। निर्वहन है, ये निर्वहनता का अर्थ क्या है? तो अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। निर्वहन का अर्थ क्या है भाई? अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चन मेरे को लग रहा नहीं है ऐसे, ये निर्वहन है। क्या है? निर्वहन है का अर्थ क्या है? तो अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। ओके ओके सर। नेक्स्ट है उत्पादकता का संबंध किससे है? तो मानव श्रम और कार्य क्षमता से। मानव श्रम और कार्य क्षमता से। ए नंबर इसका उत्तर एकदम राइट। नेक्स्ट पढ़ो। 69 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका, उत्पादकता बढ़ाने का प्रमुख साधन क्या है? उत्पादकता बढ़ाने का प्रमुख साधन है शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। ओके सर। 70 नंबर क्वेश्चन है सशक्तिकरण का अर्थ क्या है भाई? सशक्तिकरण का अर्थ है लोगों को अपने विकल्प चुनने की शक्ति या क्षमता देना। लोगों को अपने विकल्प चुनने की शक्ति या क्षमता देना। ये रहेगा 70 नंबर का उत्तर। 71 नंबर क्वेश्चन देखो आपका क्या है? 71 और बेहतर दोनों देख लो भैया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो निम्नलिखित मानव विकास का स्तंभ उद्योगीकरण नहीं है भाई। क्या नहीं है? उद्योगीकरण नहीं है। तो सारे यहाँ समानता है, उत्पादकता, सशक्तिकरण। मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है? मानव विकास का मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, क्षमता और बेहतर जीवन उपलब्ध करवाना। ओके सर, इसका बी उत्तर हो जाएगा भाई। 73 नंबर प्रश्न देखो। 73 नंबर है कि मानव विकास के प्रमुख उपागम कितने हैं? 4 है सर। इसमें पूछने वाली बात कौन सी? 4 है। ओके। उसके बाद देखो 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव विकास का उपागम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा भाई? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आय उपागम। मानव विकास का सबसे पुराना उपागम, ये तो पूछने की जरूरत नहीं है, आय है। कौन सा है? आय उपागम है। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखो आप, आय उपागम मानव विकास को किस से जोड़ा जाता है? तो आय से जोड़ा जाता है भाई, सीधी सी बात है। आय को जोड़ के इसको देखा जाता है। आय का स्तर किसका संकेत देता है? आय का स्तर व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्तर का है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्तर का संकेत देता है भाई। ठीक है सर। 78 नंबर क्वेश्चन देखो, आय उपागम के अनुसार आय का स्तर ऊंचा होने पर क्या होगा? मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। कल्याण उपागम किस पर विशेष बल दिया जाता है? तो कल्याण उपागम में लोकहित और विकासात्मक गतिविधियों पर बल दिया जाता है साहब। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन आएगा, कल्याण उपागम सरकार का व्यय मुख्यतः किन क्षेत्रों पर होता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं पर होता है। तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा भाई। 81 नंबर क्वेश्चन है, कल्याण उपागम के अनुसार लोग विकास में क्या होते हैं? लाभार्थी होते हैं भी। क्या होते हैं? लाभार्थी होते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, कल्याण उपागम मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी माना जाता है? तो सरकार मानी जाएगी भाई। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सरकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सरकार आ जाएगा। ओके सर। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आय उपागम के बारे में सही है? तो सही तो ये बी है भाई। कौन सा है? बी। मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। ये एकदम राइट है। मानव विकास का सबसे नया उपागम नहीं है। ये केवल स्वास्थ्य पर आधारित नहीं, आय पर आधारित है। ये केवल शिक्षा पर आधारित ना हो। तो इसका बी एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। चारों ऑप्शन भी अपने को पढ़ने हैं। कभी आप मैं जो बोल रहा हूँ वो पढ़ के आगे निकल जाओ। ओके सर। देखो आगे 84 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास का कौन सा उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा पर अधिक बल देता है? तो इसका कल्याण उपागम क्या आ जाएगा? कल्याण उपागम आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास के उपागमों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें जलवायु उपागम शामिल नहीं है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। आय उपागम के अनुसार मानव विकास का मुख्य आधार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय एवं व्यक्ति की आय। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन देखो। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही तो पहले ही है भाई, 1 नंबर ही हो जाएगा। कल्याण उपागम में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये इसका उत्तर रहने वाला है। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता उपागम का प्रतिपादन मुख्यतः ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया गया भाई। इसका बी उत्तर हो जाएगा एकदम राइट। ठीक है। उसके बाद 89 का क्वेश्चन देखो,
न्यूनतम आवश्यकता उपागम कितनी आधारभूत आवश्यकताओं की पहचान की गई है? तो इसका 6 भाई, कितनी? 6 की गई है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 का 90 नंबर। निम्न में से कौन सा न्यूनतम आवश्यकता नहीं है? तो इसमें विलासिता नहीं है भाई। क्या नहीं है? विलासिता नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और पेयजल ये सारी है। न्यूनतम आवश्यकता उपागम में इनमें से किसे शामिल किया गया है? तो इसका ए उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास को शामिल किया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन अपने पूरे हुए भाई। 100 तक पहुंचने वाले हैं, तक लगने वाला है अभी। सभी बच्चे रेडी रहे और क्लास को लाइक और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। न्यूनतम आवश्यकता उपागम किस वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष बल देता है? तो ये गरीबी और वंचित जो वर्ग के बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है क्षमता उपागम का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? क्षमता का भी प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। किससे भी? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। एकदम राइट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी। 94 नंबर क्वेश्चन है कि क्षमता उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों की क्षमताओं का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो राइट उत्तर इसका बी आएगा। मानव विकास सूचकांक का संक्षेपिक रूप क्या है? मानव विकास सूचकांक का संक्षेपिक रूप है HDI। क्या है भाई? HDI। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके आए हूँ आपके लिए, क्लास को पूरा देखना है। HDI का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है भाई। ओके, पहले भी आ गया ये क्वेश्चन। आ गया सर। ओके सर, आगे बढ़ो। 97 नंबर है HDI किस प्रमुख आधारों पर देशों का क्रम निर्धारित करता है? तो ये आ जाएगा आपका उत्तर स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों या आय तक पहुंच, इस पर करता है भाई। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना HDI का मान किसके बीच होता है भाई? 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है। ठीक है। ओके सर। 99 नंबर क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से कौन सा HDI का प्रमुख घटक है? तो स्वास्थ्य भाई, रक्षा नहीं है, पर्यटन नहीं है, उद्योग नहीं है, स्वास्थ्य आ जाएगा। निम्नलिखित में से HDI का प्रमुख घटक नहीं है, नहीं पूछ रहे तो जनसंख्या घनत्व ये नहीं है। ये भी प्रश्न आया हुआ है भाई बोर्ड में। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हो गए भाई, ताली बजा दो। 100 क्वेश्चन अपनों ने पूरे कर लिए भाई। ओके। अब 101 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्षमता उपागम के अनुसार मानव विकास किससे बढ़ता है? क्षमताओं और अवसरों में वृद्धि से बढ़ेगा। ठीक है सर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? HDI का मान 0 से 1 के बीच होता है, ये पहला ही सही है। ठीक, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। ओके भाई। ओके सर, आगे बढ़ो। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 103 नंबर का। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रमुख सूचक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का प्रयोग किया। बी राइट एकदम उत्तर हो जाएगा इसका 103 का। 104 नंबर क्वेश्चन अपना देखो क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है? औसत आयु तक जीवित रहने की संभावना को दर्शाती है भाई। औसत आयु तक जीवित रहने की संभावना को दर्शाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है भाई? लोगों को अधिक समय तक स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिले। इसका बी राइट एकदम उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6 नंबर का। देशों का क्रम किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक HDI के आधार पर। मानव विकास सूचकांक HDI के आधार पर तैयार किया जाता है। 107 नंबर का क्वेश्चन है ज्ञान तक पहुंच को मापने के लिए कौन सा सूचक उपयोग होता है भाई? तो साक्षरता दर। कौन सा? साक्षरता दर भाई। ओके सर, आगे बढ़ो। ज्ञान तक पहुंच का दूसरा प्रमुख सूचक कौन सा है भाई? विद्यालय नामांकन अनुपात। कौन सा है? विद्यालय नामांकन अनुपात है भाई। ओके सर। उसके बाद संसाधनों तक पहुंच का मापन किसके आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय यानी PP, कर्म शक्ति क्षमता। PP प्रति व्यक्ति आय। ओके सर, आगे बढ़ दो। HDI प्रत्येक आयाम को कितना भार देगा भाई? 1/3। कौन सा? 1/3। ये प्रश्न भी पिछले साल बोर्ड में आया था। भारंश 111 विकास के 111 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक HDI का कुल स्कोर कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कैसे प्राप्त किया जाएगा? तीनों आयामों के औसत से। जो 3 आयाम है ना उसके औसत से किया जाएगा। HDI स्कोर जितना किसके निकट होगा उतना मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक माना जाएगा। तो 1 के भाई, कितना? 1 के रहेगा। उसके बाद अपना 113 नंबर क्वेश्चन आता है कि
0.983 का HDA स्कोर, ये तो अति उच्च को दर्शाएगा। किसको? अति उच्च को दर्शाएगा। अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपने को। 0.268 का HDA स्कोर है वो किस स्तर के मानव विकास को सूचकांक को दर्शाएगा? तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपका क्या? इसमें उत्तर आ जाएगा अति निम्न। अति निम्न आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा इसका उत्तर? अति निम्न आ जाएगा। ओके सर, आगे बढ़ो। 114 हो गए भाई। लाइक अभी तक आए नहीं आपके, नया शेयर हुआ, और नए बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा यहाँ नया कुछ ना कुछ आपको। 115 नंबर क्वेश्चन है, HDI के 3 प्रमुख आयाम कौन से रहे? HDI के 3 प्रमुख आयाम कौन से हैं भाई? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आयाम संसाधनों तक पहुंच। वेरी नाइस। पर्सन बदल के आ रहे हैं, सेम पर्सन है। निम्न में से कौन सा HDI का घटक नहीं है? तो वर्षा नहीं है भाई इसका। कौन सा जगह? वर्षा नहीं है। ओके सर। 117 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? HDI स्कोर 0 के निकट होने पर मानव विकास सूचकांक उच्च होता है। ना, गलत, ये गलत। HDI केवल शिक्षा पर आधारित है, ये भी गलत। HDI केवल स्वास्थ्य पर आधारित, ये भी गलत। इसका ऑप्शन बच गया बी। कौन सा? बी। HDI स्कोर 1 के निकट होगा तो मानव विकास जितना ही अधिक होगा। ओके सर। 18वां है, मानव विकास सूचकांक किस चीज का मापन करता है? तो मानव विकास सूचकांक मानव के प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धियों का मापन करता है। 119 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को सर्वश्रेष्ठ विकास माप क्यों नहीं माना जाता? ये पिछली बार थ्योरी में लिखना आया था भाई, ठीक है, हमने इसको डाला है ऑप्शन में। यह विकास के वितरण को, असमानता को नहीं दर्शाता, ठीक है, तो ये है भाई इसका उत्तर। ओके सर, आगे बढ़ो। और 120वां क्वेश्चन है, मानव गरीबी सूचकांक HPI किससे संबंधित है भाई? तो इसे पूछने को, मानव विकास में कमी से संबंधित है। गरीबी से आ सकता है, कमी से आ सकता है, ठीक है। 121 में है, क्या मानव गरीबी सूचकांक केवल आय पर आधारित है? हाँ या ना में उत्तर देना है। नहीं है, गैर आय आधारित माप है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आ सकता है पेपर में, ठीक है। HBI कितनी आयु तक जीवित रह पाने की संभावना को मापता है? तो 40 भाई। क्या आ जाएगा इसमें? 40 वर्ष आ जाएगा। इसका सी उत्तर राइट रहेगा 122 का। 23 नंबर क्वेश्चन है, HBI शिक्षा से संबंधित कौन सा सूचक शामिल है? वयस्क साक्षरता दर भाई, ठीक है। प्यास लगी भैया मेरे को, तो पानी अपने पास है को नहीं इधर। HBI में बुनियादी सुविधाओं के लिए कौन सा संकेत शामिल है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाली जनसंख्या। 125 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित HBI का प्रमुख संकेतक कौन सा है? तो अल्प पोषित यानी कम वजन वाले बच्चों की संख्या। इसका बी उत्तर हो जाएगा राइट। 126वां है, HDI और HPI में कौन सा सूचक विकास की कमी को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है? तो इसका उत्तर रहेगा बी, HPI यानी गरीबी मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश के विकास का वास्तविक चित्र किससे प्राप्त किया जाता है? बताओ जल्दी बताओ, किससे प्राप्त किया जाता है भाई? तो HDI और HPI दोनों से संयुक्त अध्ययन से प्राप्त किया जाएगा, ठीक है भाई। 128 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा HPI का घटक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेयर बाजार सूचकांक। शेयर बाजार सूचकांक इसका उत्तर हो जाएगा भाई। ओके सर। HBI का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव विकास की कमियों का आंकलन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद देखो आप 130वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कथन सही है? HDI विकास की उपलब्धियों को दर्शाता है, सही है। HBI विकास की कमी को दर्शाता है, एकदम राइट है ए उत्तर। ए ऑप्शन इसका एकदम राइट इज द राइट। चलो 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने, HBI का पूरा नाम क्या है भाई? HBI ह्यूमन, बताओ क्या नाम है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यानी देखो इसका पूरा नाम है, HPI का पूरा नाम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यानी
मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक। ओके सर, 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही तो ये दोबारा आ गए क्वेश्चन। HDI HPI मानव सूचकांक के विकास को बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है, एकदम वेरी गुड। वर्तमान शोधकर्ता किन दो विषयों के बीच संबंध जानने का प्रयास करते हैं? तो उत्तर आएगा भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये नया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बना के देगा। आप जुड़े रहो बस मेरे साथ, आनंद दीजिए क्लास का। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका इसका उत्तर रहेगा सभी देशों के स्वतंत्रता और लोकतंत्र का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रकाशित कर रहा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा 1990। क्या हो जाएगा? 1990 हो जाएगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यूएनडीपी की स्थापना कब की गई? यूएनडीपी की स्थापना 1965 में की गई भाई। कब? 1965 में की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सिंपल पर्सन है भाई। ठीक है। मानव विकास स्तर के अनुसार देश की वार्षिक सूची कौन जारी करता है? तो ये भी यूएनडीपी जारी करता है भाई। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास मापन के दो प्रमुख सूचकांक कौन से हैं भाई? तो आपका उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? HDI और HPI आ जाएगा। HDI और HPI आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, HDI का पूरा नाम क्या है? दोबारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा हो जाएगा? बी इसका एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। ओके सर। 139 नंबर क्वेश्चन देखो आप, HPI का पूरा नाम ये भी पहले आ चुका है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गए तो कौन सा इसमें पार्ट टूट गया। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH अपनाने वाला देश कौन सा है? ये तो भूटान है भाई, सबको पता है भूटान है। और इसकी फुल फॉर्म पूछे आपसे तो फुल फॉर्म आ जाएगा आपकी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, ठीक है सर। ओके। 141 नंबर क्वेश्चन है, भूटान GNH को किस विकल्प में मानता है भाई? देश की प्रगति का मापक माना जाता है। ठीक है भाई, बी इसका उत्तर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यूएनडीपी की स्थापना 1965 में की गई, ये बात एकदम राइट है। 144वां है, यूएनडीपी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य देखो क्या है। इसका मुख्य कार्य, अरे क्या हो गया, यूएनडीपी का मुख्य कार्य क्या है भाई? इसका मुख्य कार्य है मानव विकास का मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन प्रकाशित करना। बी इसका राइट एकदम उत्तर हो जाएगा। 145वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? भूटान में जीनस देश की प्रगति का महत्वपूर्ण माप है, तो ए इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा एकदम। ओके ओके सर। आगे देखो 146 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी बचाओ की ये अभियान शुरू कब किया? तो 22 जनवरी 2015 को ये पानीपत से किया था, हरियाणा से। बेटी बचाओ बेटी अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? पानीपत हरियाणा से। ये उत्तर आ गया इसका, देखो। ओके ओके सर, आगे बढ़ो। 148 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना किस आधार पर की जाती है? तो आपका उत्तर रहेगा मानव विकास सूचकांक HDI के आधार पर की जाती है। ठीक है, इसका सी एकदम राइट उत्तर हो जाएगा भाई। क्या प्रति व्यक्ति आय मानव विकास प्रत्यक्ष संबंध होता है? तो हाँ या नाम उत्तर दीजिए। नहीं भाई, क्या आ जाएगा इसका उत्तर? नहीं आ जाएगा, नहीं। ओके। उसके बाद देखो, निम्न में से किस देश का HDI बाढ़ से अधिक है? तो भाई किससे भाई? तो डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ए और बी दोनों से, श्रीलंका और त्रिनाद और टोबैगो। ठीक है भाई, ठीक है सर। 51 नंबर क्वेश्चन है, केरल का मानव विकास स्तर किससे बेहतर है भाई? केरल का मानव विकास पंजाब और गुजरात दोनों से बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 52 नंबर है, 2020 के अनुसार HDI के आधार पर देश को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपका उत्तर आएगा 4। कितने? 4 वर्गों में। उसके बाद है अति उच्च मानव विकास सूचकांक HDI स्कोर कितना होगा? तो इसका उत्तर आएगा 0.800 या उससे अधिक। ठीक है सर। 54 नंबर क्वेश्चन है, उच्च मानव विकास सूचकांक HDI स्कोर तो माना जाएगा आपका 0.800 से अधिक भाई। ठीक है भाई। मध्यम मानव विकास सूचकांक कितना माना जाएगा भाई? मध्यम मानव विकास सूचकांक
अगर बात करें मध्यम का, तो मध्यम आएगा आपका ये आ जाएगा मध्यम 700 से, मध्यम ये रहेगा 550 से लेकर 699 तक का मध्यम आ जाएगा। ओके सर, ये उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपने। नेक्स्ट 155 नंबर का क्वेश्चन आप दोबारा देखो भाई, क्या आएगा इसका, मध्यम ही आएगा, क्या आएगा, 1 मिनट रुको मैं देख के बता देता हूँ भी आपको इसका क्या उत्तर क्या रहने वाला है। आप बताओ कमेंट करके, मेरे को थोड़ा लग रहा है मध्यम में 550 से लेकर 699 के बीच में, यही मैंने आपको ऑप्शन बताया था। थोड़ा मेरे को डाउट लगा तो इसलिए मैं कन्फर्म करना चाहता था आपसे, आपने जवाब दिया नहीं। ओके सर, आगे बढ़ो। निम्न मानव विकास का स्कोर क्या रहेगा, तो निम्न रहेगा बेटा जी ये वाला, एकदम 0.549 से कम रहेगा। ओके सर, 157 नंबर क्वेश्चन है। 2020 के अनुसार अति उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश है, 166 देश आ जाएंगे इसमें। कितने आ जाएंगे, 166 आ जाएंगे भाई। ठीक है भाई, ओके सर। देखो आगे 158 नंबर क्वेश्चन है। 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की कितनी संख्या है भाई। 2020 के अनुसार तो 66 आ जाएगा इसका उत्तर, 66 नहीं आएगा रे। 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास सूचकांक में 53 देश है। कितने देश है, 53। ठीक है भाई, 53 इसका उत्तर राइट हो जाएगा। ठीक है सर। 59 नंबर है। 2020 के अनुसार मध्यम मानव विकास वाले देशों की संख्या कितनी है। मध्यम मानव विकास वाले देशों की संख्या बात करें तो 37 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 37 आ जाएगी भाई। ओके सर, देखो आगे बढ़ो। 2020 के अनुसार निम्न मानव विकास वाले देशों की संख्या कितने, जो सबसे कम है, सबसे कम तो 33 ही है। ओके, और 2020 के अनुसार कुल देशों की संख्या कितनी है, 189 है, 189। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार एसडीआई में प्रथम स्थान कौन सा देश है, तो यहाँ नॉर्वे आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, नॉर्वे आ जाएगा। सी इसका राइट एकदम उत्तर रहेगा। 163 नंबर प्रश्न है। एसडीए 2020 द्वितीय स्थान पर कौन सा देश है। द्वितीय स्थान पर अगर देश की बात करें तो जर्मनी आ जाएगा। जर्मनी के आयरलैंड, कौन सा आ जाएगा, आयरलैंड आ जाएगा। 2020 के अनुसार आयरलैंड है। एसडीए 2020 तृतीय स्थान पर कौन सा देश है, तो ये सारणी आप देख लेना। तृतीय स्थान पर अगर बात करें स्विट्जरलैंड है। ठीक है, जो सारणी मैंने बनवाई है। एसडीए 2020 चौथे स्थान पर कौन सा देश है, तो चौथे स्थान पर आपका हांगकांग या चीन आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद देखो 5वें स्थान पर कौन सा देश है, तो 5वें पर आपका आइसलैंड है। कौन सा है, आइसलैंड है। छठे पे पूछ रहा है तो छठे पे कौन सा आ जाएगा, छठे पे आपका जर्मनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा। 7वें पूछ रहा है तो 7वें में आपका स्वीडन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा। ठीक है, और 8वें पूछ रहा है तो 8वें में आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा भाई। कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। और 9वें पे पूछ रहा है तो 9वें में आपका नीदरलैंड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, नीदरलैंड आ जाएगा। और 10वें पे कौन सा देश है, तो आप बता सकते हो 10वें से डेनमार्क है। कौन सा है, डेनमार्क। ओके सर, देखो आगे। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में एसडीए स्कोर कितना होना चाहिए। अति उच्च 800 से अधिक होंगे तो ठीक है, 0.800 से अधिक देखने की जरूरत ही नहीं है, पीछे भी आया ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद देखो मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार अति उच्च मानव विकास वर्ग में कितने देश शामिल होते हैं, तो भाई अति उच्च में तो 66 देश है ना। अति उच्च में कितने हैं, 66 देश है, तो इसका उत्तर तो 66 देश आ जाएगा। ओके सर, आगे देखो आप। उच्च मानव विकास में भाई, अति उच्च मानव विकास में अगर बात करें, अति उच्च में 53 देश है। कितने, 53 देश है। ओके सर, ठीक है सर। 74 नंबर प्रश्न है। उच्च मानव विकास वाले देशों की प्रमुख विशेषता क्या है, तो सीधा उत्तर आ जाएगा इसका, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं के बेहतर उपलब्ध होना। उसके बाद देखो उच्च मानव विकास वाले देशों में सामाजिक क्षेत्र में क्या विशेषता होती है, तो अधिक निवेश होता है बीच में। क्या होती है, अधिक निवेश होता है। 176 नंबर प्रश्न देखो आप। सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक एसडीए वाले 10 देशों की सूची किस वर्ष के अनुसार जारी की गई, 2020 के अनुसार। इसका उत्तर है 2020। ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा इसका। 177 नंबर प्रश्न है। 2020 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा देश था।
तो नॉर्वे था भाई। कौन सा था? नॉर्वे। 23 24 का सारा स्विट्जरलैंड आ जाएगा। 23 24 का तो पूछेगा नहीं आपसे। मानव विकास के प्रति उच्च वर्ग का HDA स्कोर कितना है? तो उच्च वर्ग का HDA स्कोर ये है भाई। अच्छा, उच्च वर्ग का पूछ रहा है क्या? उच्च वर्ग का तो ये है 700 से ऊपर है भाई। क्या उत्तर आ जाएगा इसका? 700 से ऊपर। ये अति उच्च में आएगा, 800 वाला अति उच्च में आएगा, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार अति उच्च मानव विकास वाले देशों की संख्या कितनी है? तो 66 है। ये दोबारा आ गया प्रश्न, कुछ प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं यार, पढ़ लिया। उच्च मानव विकास वर्ग का HDA स्कोर कितना है? तो उच्च मानव विकास वर्ग का HDA स्कोर ये बड़ा आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके सर। आगे देखो, उच्च मानव विकास वर्ग में देशों की संख्या कितनी है? उच्च मानव विकास वर्ग में देशों की संख्या 53 है। ठीक है। मध्यम मानव विकास का स्कोर पूछे मध्यम वाला, तो आपका ये रहेगा 550 से 699 के बीच में। मध्यम मानव विकास स्कोर है 37। देशों की संख्या कितनी है? 37 है। देशों की संख्या 37 है। 184 नंबर प्रश्न है अपना कि मानव विकास वर्ग में HDA स्कोर कितना होना चाहिए निम्न मानव विकास में? तो निम्न विकास में सी इसका उत्तर राइट एकदम ओके हो जाएगा भाई। ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दो भैया। निम्न मानव विकास वर्ग में देशों की संख्या कितनी है? निम्न मानव विकास वर्ग में 33 है। ठीक है सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्कोर कौन सा है? भारत का स्कोर 126वां 2020 के अनुसार देखना है। 2020 के अनुसार एक बार भाई, 2020 के अनुसार भारत का स्थान है 131 में। सॉरी, इसका ए उत्तर नहीं रहेगा, इसका सी उत्तर रहेगा, 131 में है भाई। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ो। आगे है 2006 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक ये है 126वां। ठीक है भाई, ओके सर। 188 नंबर क्वेश्चन अपना कि उच्च मानव विकास वाले देशों में किस क्षेत्र में अधिक निवेश किया जाता है? तो सामाजिक क्षेत्र में। किस कौन से में? सामाजिक क्षेत्र में आ जाएगा। मानव विकास वाले देशों में देश मुख्यतः किस समस्या से प्रभावित है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक अस्थिरता और गृह युद्ध से प्रभावित है। 190 नंबर क्वेश्चन भाई, 190 पे आ गए भाई अपने। आज 200 क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे दिए मैंने एक लेसन से। निम्न मानव विकास वाले देशों में विकास के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है? तो इसका उत्तर रहेगा सुनियोजित नीतियां। सुनियोजित नीतियां। 191 नंबर क्वेश्चन अपना, उच्च मानव विकास वाले देश किस क्षेत्र में अधिक निवेश करते हैं? तो आपका उत्तर रहेगा सामाजिक क्षेत्र में। और उच्च मानव विकास वाले देश सामान्यतः किससे मुक्त रहते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता दोनों से मुक्त रहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन अपना देखो कि उच्च मानव विकास वाले देशों में संसाधनों का वितरण कैसा होता है? तो अपेक्षाकृत समान रहता है भाई। निम्न मानव विकास वाले देश सामाजिक क्षेत्र की बजाय किस पर अधिक व्यय करते हैं? तो सुरक्षा और रक्षा पर करते हैं। ओके सर। 95 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, धनाधन करता। निम्न स्तर वाले देश सामान्यतः किस समस्या से ग्रस्त है? तो इसका उत्तर रहेगा राजनीतिक स्थिरता से। निम्न स्तर वाले देशों में किस प्रकार की विकास प्रारंभ नहीं हो पाता? क्योंकि औद्योगिक विकास प्रारंभ नहीं हो पाता, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा रहता है। निम्नलिखित मानव विकास वाले देशों में निम्न मानव विकास वाले देशों में अधिक व्यय किस कारण नहीं होता? तो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के कारण नहीं होता भाई। इसका बी उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास वाले देशों में सामाजिक क्षेत्र में निवेश का प्रमुख परिणाम क्या होता है? तो इसका उत्तर रहेगा मानव विकास में वृद्धि करना। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई। आपके लिए 200 क्वेश्चन बनाने बहुत मेहनत लगती है, फिर उसकी PDF बनाना, फिर उनको सेट करना। ठीक है। निम्न मानव विकास वाले देशों में औद्योगिक विकास बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो आपका उत्तर आएगा बी, स्थिरता। क्या आएगा? स्थिरता। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो इस लेसन का कि उच्च और निम्न मानव विकास वाले देशों में मुख्य अंतर किस आधार पर स्पष्ट होता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका बी, सामाजिक क्षेत्र में निवेश और राजनीतिक स्थिरता। तो आज मैंने आपको 200 क्वेश्चन करवाए हैं तीसरे लेसन के। तो आपको बताना है कैसे लगे, क्लास अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। नेक्स्ट संडे को हम चौथे लेसन के क्वेश्चन लेकर आएंगे जितने बढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें ज़्यादा बढ़ेंगे हम उसकी क्लास 2 ले आएंगे भाई, सीधी सी बात है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक जय हिंद, जय भारत।